छोटी आंत में कुचाता है और कुचाने के बाद इसमें एक गति पैदा हो जाता है और गति होने के कारण जब कुचाल जा रहा है इस प्रकार से और भोजन आगे बढ़ रहा है, मतलब मशीन में इस प्रकार से पिसा रहा है, भोजन आगे बढ़ रहा है। तो जो भोजन आगे बढ़ रहा है इस गति को कहते हैं पेरिस्टोलिक गति, यानी कि प्रेशर से आगे गति हो रहा है। कौन? जो हमारे छोटी आंत में भोजन आया वो वाला। हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है और भोजन का पचना कहाँ अंत होता है, इस वीडियो में आपको पूरा फुल जानकारी मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉपिक है, टॉपिक में कह रहा है कि मनुष्यों में पोषण, यानी कि मनुष्यों में पोषण कहाँ से मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। अब मनुष्यों में पोषण देखिए, ऐसे भी पोषण प्राप्त होता है भोजन से। जब तक ले आप भोजन नहीं करिएगा जब तक ले आपको पोषण मिलने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा से बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को करना क्या है कि भोजन के बारे में बढ़िया से समझिए कि आखिर भोजन जब तक ले मिलेगा नहीं जब तक ले पोषण आपको प्राप्त होगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं आखिर भोजन प्राप्त कैसे होता है। एक ग्राफ के द्वारा हम आपको जो है समझाने का प्रयास करता हूं, और ग्राफ में समझ में आ जाए तो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है मनुष्य में पोषण, तो आखिर वो मनुष्य का पहले वो ग्राफ बना दीजिए। चलिए देखिए, सिंपली मनुष्य का ग्राफ है और इसमें जो है ये हम लोग को जो इसमें समझना है वो पोषण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर समझना है, पहले यहाँ पर ग्राफ देखते हैं बढ़िया से कि किस प्रकार से बनता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में जो है ये है श्वासन नली। श्वासन नली, तो श्वासन नली को हम आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग को समझना है कि मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जब भी हम भोजन लेते हैं, सुबह शाम दोपहर 2-3 टाइम खाते हैं, तो जब भी हम भोजन लेते हैं तो लेने के समय जो है, जब भी भोजन हम लेते हैं तो मुंह में लेते हैं। तो मुंह में लेने के बाद क्या होता है, भोजन जो है दांतों के द्वारा उसे महीन महीन टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। महीन महीन टुकड़ों में क्या होता है, तोड़ दिया जाता है। इसको देखो कहते हैं मुख है, ये मुख दिखाई दे रहा है, अंदर में जो है दांत सब कुछ है, ये आप लोग को समझ में आ रहा है, ये है मुख। ये क्या है, मुख है, और मुख में दांतों के द्वारा भोजन को महीन महीन टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद जो है भोजन में बहुत से ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे में हो गया मुख में जो पाया जाता है मुख में पाए जाने वाले ग्रंथि है लार ग्रंथि। क्या है, लार ग्रंथि। मुख में जैसा ही हम लोग इस प्रकार से फाड़ते हैं तो फाड़ने के बाद जो है मुंह में लार की ग्रंथि होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे आपके मनपसंद चीज़ की कहीं पर दुकानें आ जाती है, या तो अभी कभी कुछ खाने का आपको मन करता है तो आप डायरेक्ट उसको देख करके जो आपके मुंह में जो है थोड़ा पानी आ जाता है। ऐसा हमारे मन में बनता है कि यहाँ पर जो है लार निकलना चालू हो जाता है, इसी को बोलते हैं मुँह में पानी आना। ठीक है, तो आगे देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो मुख में दांतों के द्वारा भोजन को महीन महीन टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जब इसे महीन महीन टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो तोड़ने के समय यहाँ पर एक मुख में लार ग्रंथि रहता है। लार ग्रंथि रहता है, और लार ग्रंथि के द्वारा लार निकलता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है। और लार लार जो निकलता है, लार में 2-3 गो जो है एंजाइम होता है। पहला हो गया टाइलिन, टाइलिन, ये माइलेज, टाइलिन ये माइलेज है। टाइलिन है माइलेज क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए कीटाणु को और इसे चिपचिपा बनाने का काम करता है। टाइलिन और माइलेज का काम क्या है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणु और भोजन के साथ में जो अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसे जो है पिचोड़ पचाड़ के जैसे तैसे करके उसको जो है अंदर डालने का काम करता है। कौन,
ये टाइलिन और एमाइलेज। टाइलिन एमाइलेज का काम है कि जब तक ले भोजन पूरा चिपचिपा लार जैसा नहीं हो जाएगा, घोटने के साथ जैसे हम भोजन अंदर लेते हैं तो अंदर लेने के समय जो हमारे इस जो है ग्रास नली सीधा जो है ये भोजन के कहाँ ग्रास नली के द्वारा कहाँ चला जाता है, देखिए ये है अमाशय। थोड़ी देखिएगा, मैं चित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं देखो चित्र बना दिया हूँ। और ये है अमाशय, समझ गया। अमाशय में जो है जब हम भोजन यहाँ पर लेते हैं मुख में, तो मुख में लेने के समय जो है जब हमारा मुंह दांत उसको तोड़ ताड़ के जब अंदर देता है, तो अंदर देने के बाद हमारे शरीर में जो भोजन आता है अमाशय में आता है। मुख से भोजन कहाँ आता है, अमाशय में। अमाशय में भोजन करीब 4 घंटा तक ले रहता है, लगभग 4 घंटे तक। यानी आप लोग से कभी पूछ देगा कि अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, तो 4 घंटे तक ले। ठीक है। अब देखो क्या है, अमाशय में जो है कौन सी ग्रंथि पाई जाती है भाई, तो अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से निकलता है जो रस है वो है जठर रस, और हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग पहले यहाँ पर समझिएगा अमाशय के बारे में। कह रहा है कि अमाशय में भोजन करीब कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में कौन सा रस पाया जाता है, तो जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, जठर रस जो है क्या करता है जठर रस में 2 एंजाइम निकलते हैं जिसका नाम है रेनिन और दूसरा का नाम है पेप्सिन। यानी कि आप लोग से पूछेगा कि अमाशय में कौन कौन सा एंजाइम का स्राव होता है, तो आप लोग जान रहे हैं कि अमाशय में जो है जठर ग्रंथि है। जठर ग्रंथि में 2 प्रकार के पदार्थ का जो स्राव होता है, पहला है जठर रस और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब है कि जठर रस जो है, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो पहला है रेनिन और दूसरा है पेप्सिन। तो रेनिन और पेप्सिन के बारे में थोड़ा सा जानिए कि रेनिन क्या करता है। जब हम भोजन लेते हैं, ठीक है, जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन हमारा आ गया किसमें, अमाशय में आ गया। जब भोजन अमाशय में आ गया, तब आ जाने के बाद जो है भोजन अब डायरेक्ट जो है अब इसका काम रहेगा, जठर ग्रंथि जो है क्या करेगा, किसके लिए जो है एंजाइम छोड़ेगा। जब तक एंजाइम नहीं छोड़ेगा भोजन पच नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग एक बार खाना खाते हैं तो 4 घंटा का तकलीफ पचाने में उसको लगता है। इसलिए आप सोच समझ के थोड़ा सा भोजन करिए ताकि आपके शरीर को उतना नुकसान भी ना पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर जो है जठर ग्रंथि जो है जठर रस का स्राव करता है, और छोड़ने के बाद यहाँ पर जो है रेनिन के बारे में बोल रहे हैं। तो रेनिन जो है, रेनिन जो हार्म एंजाइम है, वो एंजाइम जो है बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जिस समय बच्चे छोटे होते हैं उस समय माँ का दूध पीता है, और माँ का दूध पीने के समय जो है उसके शरीर में जो है ज़्यादा वसा युक्त बना देता है। इसलिए जो है रेनिन एकदम फिक्स है, बच्चे में ही पाया जाता है। और बच्चा में पाने का यही मेन कारण है कि बच्चा दूध ज़्यादा पीता है, और दूध पचाने का काम किसका रहता है, रेनिन का। तो आप लोग से पूछेगा तो बच्चे के शरीर में कौन सा एंजाइम ज़्यादा पाया जाता है, तो रेनिन। रेनिन का काम क्या है, दूध को ज़्यादा पचाना। अब है पेप्सिन का काम। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन देखिए बड़े बड़े आदमी के भी अंदर में रहता है और बच्चों के भी अंदर में रहता है। पेप्सिन क्या करता है कि आपके शरीर में जब आग घुलनशील वसा जब आ जाता है, जैसे आप लोग कुछ भी खाते हैं मार्केट में भी वसा युक्त पदार्थ खाते, जैसे समोसा खा लिए या तो कुछ भी तले हुए भुने चीज़ खाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आप तो आराम से खा लेते हैं, लेकिन आपके शरीर को क्या परेशानी झेलना पड़ता है आपको पता नहीं है। तो इसके लिए आप सोच समझ कर थोड़ा सा बाजार में खाना खाएं,
क्योंकि आपको तो बस यहीं पर का स्वाद पता चलता है, मुंह का स्वाद पता चलता है, और अंदर क्या हो रहा है, कितनी परेशानियां हैं, ये आपको इससे मतलब नहीं है। जब तक आपको कोई दर्द अलग से ना हो, जब तक आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है कि जो पदार्थ, जो भी वसा जो है हमारे शरीर में आग घुलनशील है, जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि पानी और तेल मिल जाता है, तो देखते होंगे तेल छपला जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। तो इस दरमियान क्या होता है कि पानी ऊपर छपलाल बोलता है। तो वही जब हम बाजार वाला है तो घर में कुछ भी वसायुक्त पदार्थ खाते हैं, और तो क्या होता है जब हम पानी पीते हैं तो वसा जो है छपला जाता है और केमिकल उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिछुलते रहता है, इन्हें पिछुलता है, उन्हें पिछुलता है, बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। एंजाइम ज़्यादा निकलता भी है और उधर वसा पचता भी नहीं। इसीलिए इसके लिए जो है स्पेशल एगो पचाने वाला एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। समझ गया। और पेप्सिन का काम क्या है आप लोग को समझ में आ गया कि आग घुलनशील वसा को पचाने का कार्य किसका है, पेप्सिन का है। पेप्सिन क्या करता है कि आए हुए जो वसा है उसको पचाने का काम कर दिया। अब आते हैं हाइड्रोक्लोरिक के बारे में, दूसरा के बारे में जानिए, हाइड्रोक्लोरिक के बारे में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि जैसा ही भोजन आया इसमें, ठीक है, अमाशय में, तो सबसे पहला काम है उसको खट्टा कर देना। क्या कर देना है, खट्टा करना। अब खट्टा करना है यानी कि जब भी अभी कभी कभी आप लोग देखे होंगे, आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि जैसे आप भोजन करते हैं और करने के बाद थोड़ा देरी के बाद क्या होता है, बैठ के उठते हैं या तो कहीं पर टहलते तो एक ढकार आता है इस प्रकार से, वैसे आता है ना। तो आने के बाद क्या होता है, अंदर से जो पानी ऊपर की ओर आ जाता है। जब पानी ऊपर की ओर आ जाता है तो उस समय आपको लगेगा पूरा खट्टा नहीं लगता है, जबकि आप खट्टे पदार्थ नहीं खाए, फिर भी आपके शरीर में जो है वो खट्टा पदार्थ कहाँ से आया ये आपको आज पता चल गया होगा। पता चला ना, यानी कि कहाँ से चला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पता चला है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है कहाँ पर भाई, इसको तो भी बनने के भी कहाँ पर होगा, इसकी भी तो पूरा जानकारी होना चाहिए आपको। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बनता है ये अमाशय है, और अमाशय की आंतरिक भित्ति जो है, देखिए ये अमाशय की आंतरिक भित्ति है। अमाशय की आंतरिक भित्ति से कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको शॉर्ट में बोलता है HCl हार्मोन। HCl हार्मोन तो HCl एसिड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, HCl हार्मोन है। ठीक है, अब क्या है कि अभी जो भोजन है अमाशय में पच गया, मान लेते हैं 2-4 घंटा हो गया, हो जाने के बाद ये जो है भोजन जो है ज़्यादा इसमें पच नहीं पाता है, जैसे जो भी कीटाणु आप आया, जो जीवाणु इसमें आया है उसको पूरी नहीं मार पाता है। अमाशय में इतना भी रस कि पेप्सिन, रेनिन और इधर हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहते हुए भी पूरे जो है भोजन के साथ में वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है और जीवाणु को नहीं मार पाता है। तो अब क्या करता है कि डायरेक्ट जो है अपना अगला मालिक को दे देता है जिसका नाम है, इसका नाम है अग्नाशय। इसका नाम क्या है, अग्नाशय। तो आप लोग देख रहे हैं इसका आकार कैसा है, एक पत्ते की तरह, इस प्रकार से। अगर एक पत्ता बनाया जाए तो पत्ते का जैसा आकार है। तो आप लोग से पूछेगा अग्नाशय की आकार कैसा होता है, तो एक पत्ते की आकार का होता है। अग्नाशय जो है अग्नाशय में एक सपोर्टिंग और आता है, यहाँ पर देखिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए ये है आकृत है, क्या है ये आकृत है। आकृत में जो ये आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। देखिए जो डार्क वाला भाग है ये है पित्ताशय। जो डार्क वाला भाग है क्या है, पित्ताशय है। पित्ताशय का जो रंग होता है हमेशा पीला होता है। क्या होता है, पीला। और पीला यानी कि ये जो है ये भोजन में यानी कि जैसा ही पित्ताशय से पित्त निकलता है, निकलने के बाद डायरेक्ट किसमें मिल जाता है, अग्नाशय में। किसमें मिलता है, अग्नाशय में। अग्नाशय में जैसा ही पित्ताशय आता है, पित्त आता है, तो भोजन को कर देता है क्षारीय। कौन करता है,
क्षारीय बना देता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे थे अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहा था, भोजन को पूरा खट्टा कर रहा था। इससे आपको ही पता चलेगा कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से। कौन माध्यम से? अम्लीय माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है। जबकि अग्नाशय में भोजन किस माध्यम से होता है, तो क्षारीय माध्यम से। और क्षारीय माध्यम में क्या है कि भोजन तो इसमें पचता है लेकिन पूरा एकदम क्षारीय यानी कि कड़वा टाइप में बन जाता है। किसमें? ये जो आपका अग्नाशय है जिसमें, समझ गया। और अग्नाशय में जो है क्या है कि इसमें से निकलता है अग्नसाई रस। अग्नसायिक रस निकलता है, अग्नाशयिक रस। और अग्नाशयिक रस क्या करता है, ये अग्नाशयिक रस और ये जो पीत से निकलने वाले पीत रस है, ये दोनों मिल करके भोजन में जो आए हुए कीटाणु था, जो जीवाणु था, उसको तो मार कर कह कुछ के ठीक ढाव करके जो है उसको नष्ट करने का पूरा पूरा प्रयास करता है। किसमें? अग्नाशय में। अग्नाशय में जो है भोजन का पचना किस माध्यम से हो जाता है, क्षारीय माध्यम से। जब इसमें मारता है, मारने के बाद पूरा पूरी नहीं पच पाता है, तो ये भोजन डायरेक्ट किसको दे देता है, छोटी आंत को। तो छोटी आंत को पहले आप लोग समझ जाइए किस प्रकार से बनता है ये। देखिए ये हो गया बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। लेकिन ये बड़ी आंत में मिलता नहीं है, ठीक है। ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत में मिलता नहीं है, समझ गया। अब है यहाँ पर से देखो छोटी आंत का कनेक्शन हो जाता है। ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। चलिए देखिए ये हो गया अंदर में जो टेढ़ा मेढ़ा है, ये है छोटी आंत। ये हो गया अंदर में जो टेढ़ा मेढ़ा है वह है छोटी आंत, और जो बाहर बाहर आपको दिखाई दे रहा है वह है बड़ी आंत, ठीक है। छोटी और बड़ी आंत को समझना। ये छोटी आंत में किस प्रकार से भोजन पचता है, छोटी आंत ने पहले अग्नाशय के बारे में जानिए। तो अग्नाशय में जो है एंजाइम निकलता है अग्नाशयिक रस, और इसमें जो पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या है कि इसके साथ जो आए हुए जीवाणु है उसका नष्ट करता है, समझ गया। और एमाइलेज का काम क्या है, वही चिपचिपा बनाना, प्लस में जो है भोजन में आए हुए विटामिन प्रोटीन को कूचना, ठीक है। और एमाइलेज लाइपेज हो गया, यानी कि आप लोग से पूछ देगा कि अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, क्या जाएगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज का काम क्या है। अभी क्या करता है, अग्नाशय में जब भोजन आता है तो आने के बाद जो अग्नाशयी रस, जो अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशयी रस छोड़ता है। रस जैसा ही आया कि अग्नाशयी रस उसको छोड़ता है कि भाई चलिए भोजन आ गया तो उसको पचाना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, टाइमिंग फिक्स रहता है। जैसे आदमी को 8 या 9 बजे के बीच में खा लेना है। अगर कोई आदमी 8-9 के बीच में नहीं खाया, भूखल रह गया, तो क्या होता है ना कि अग्नाशय जो है अपना एंजाइम छोड़ देता है। छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो अपना तो केमिकल निकाल दिया, वहाँ पर भोजन खोज रहा है पचाने के लिए। और बताइए भोजन मिल ही नहीं रहा है तो आपको क्या होगा, आपके शरीर में तो दूसरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भोजन टाइम से करना है। भोजन अगर टाइम से नहीं किए तो नुकसान आप ही को, इसलिए पहले खाना उसके बाद कमाना, ठीक है। ये अग्नाशय क्या करता है, यहाँ पर भोजन को पचा नहीं पाता है, पूरा आज सीधे देता है किसको, छोटी आंत को। भोजन किस में आ गया, छोटी आंत में।
अब देखिए छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी ले लीजिए, उसके बाद इसके बारे में पढ़िए। तो देखिए छोटी आंत मान लिया जाए कि इस प्रकार से, ठीक है। तो छोटी आंत में क्या है, मतलब छोटी आंत जो है, आप इतना बड़ा घूमल घूमल देख रहे हैं ना, तो उसी को एगो भाग छोटा टुकड़ा आपको दिखाए हैं। देखिए इस प्रकार से जो है अंदर आपको पूरा खाली दिखाई पड़ेगा। देखिए इस बात से और अंदर पूरा खाली, ठीक है। लेकिन हम इसको अंदर वाला भाग दिखा रहे हैं आपको फाड़ करके, ठीक है। देखिए तो इसके अंदर में क्या है कि अंगुली जैसा रचना रहता है। क्या रहता है? अंगुली जैसा रचना। देखो आपको हम पार के दिखाते हैं, देखिए देखिए ये अंगुली जैसा जो रचना है ना, ये क्या करता है, भोजन के साथ जो जीवाणु है और प्लस में जो भोजन आया और जो उसके साथ जीवाणु है, जैसा ही छोटी आंत में आता है, क्या करता है, ये जो है इसको भोजन को इस प्रकार से पकड़ता है, इसे अंगुली में जकड़ता है, जैसे सब फिंगर है ना, देख रहे हैं इसमें भी देख रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे करके पकड़ता है। भोजन को ऐसे एकदम खींच लेता है, खींचता है कि उधर तुम नहीं पचा, इधर तो तुम नहीं पच पाया ना, केमिकल रिएक्शन से तुम नहीं पच पाया, आओ इधर हम तुमको जो है क्रम कुंचन विधि द्वारा तुमको पिछोड़ते हैं। यानी कि जो पिछोड़ने का जो एक कला है, कौन विधि है? कर्म कुंचन विधि। आप लोग से पूछेगा कि छोटी आंत में भोजन कौन सा विधि से पचता है, तो कर्म कुंचन विधि से। जब ये भोजन इस प्रकार से छोटी आंत में कुचाता है और कुचाने के बाद इसमें एक गति पैदा हो जाता है, और गति होने के कारण जब कुचाल जा रहा है इस प्रकार से और भोजन आगे बढ़ रहा है, मतलब मशीन में इस प्रकार से पिसा रहा है, भोजन आगे बढ़ रहा है। जो भोजन आगे बढ़ रहा है इस गति को कहते हैं पेरिस्टोलिक गति, यानी कि प्रेशर से आगे गति हो रहा है। कौन? जो हमारे छोटी आंत में भोजन आया वो वाला, समझे। अब है कि जब छोटी आंत में भोजन आ जाता है तो किस गति से जो भोजन पचता है? पेरिस्टोलिक गति से। पेरिस्टोलिक गति कौन करता है? जो हमारे अंगुली जैसा जो रचना दिखाई दे रहा है वही है आपका क्या, वही है, उसी को बोलते हैं दीर्घ रोम। दीर्घ रोम कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दीर्घ रोम है। और दीर्घ रोम का काम क्या है? भोजन के आए हुए जीवाणु और भोजन सभी को इस प्रकार से पिछोड़ने का काम करता है। तो ऐसा कौन कर रहा है? छोटी आंत में पाए जाने वाले जो दीर्घ रोम है उसी का काम है। और तो आओ इसके बारे में और पूरा डिटेल है, क्योंकि भोजन की पचने की अंतिम क्रिया यहीं पर होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पाए जाने वाले दीर्घ रोम जो है, दीर्घ रोम के जो बीच बीच में जो स्पेस है उसमें आंतरिक ग्रंथि पाई जाती है। यानी कि दीर्घ रोम के बीच में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? आंतरिक ग्रंथि। और आंतरिक ग्रंथि से निकलता है यांत्रिक रस निकलता है, जो कि भोजन में आए हुए जीवाणु को और भोजन को जो है दोनों को जो है यहाँ पर अवशोषण और यहाँ पर परकुंचन के द्वारा जो उसे पचाने का कार्य करता है। अब है कि भोजन में जो दीर्घ रोम आपको दिखाई दे रहा है उसमें पाया जाता है क्या? रक्त कोशिका पाया जाता है। और रक्त कोशिका द्वारा जो है जितने भी विटामिन प्रोटीन हम लोग जो खाए हैं भोजन के रूप में लिए हैं, वो सब क्या करता है, जो है रक्त कोशिका द्वारा उसे जो अवशोषण करके उसे सिंपली रक्त में भेज दिया जाता है। अब बात आती है कि छोटी आंत जो है, छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम का स्राव होता है। तो यहाँ पर देखिएगा छोटी आंत में जो एंजाइम होता है, पहला है इरेप्सिन, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है सुक्रेज, चौथा है लैक्टेज। ये जो है चार हार्मोन्स यहाँ पर जो है चार एंजाइम निकलते हैं। ये चारों एंजाइम का काम क्या है? भोजन को किस रूप में तोड़ करके किस रूप में बदल रहा है, ये आपको जो है इस जो एंजाइम के द्वारा जो बदला गया है इससे आपको पूरी समझ में आएगा कि भोजन की रियल में अंतिम क्रिया यहीं पर ही होता है। चलिए देखते हैं, जब हम पेप्टोन या पेप्टाइड जैसा कोई चीज लेते हैं भोजन के रूप में, तो इसे इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन या पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। क्या करता है? अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, यानी कि उसको अम्लीय बना देता है, खट्टा बना देता है। कौन? इरेप्सिन। माल्टेज का काम क्या है?
माल्टेज का काम है कि माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देना। माल्टोज को क्या कर देता है, ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी देता है। अब आता है सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज करता है, सुक्रोज को डायरेक्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। फ्रुक्टोज आप लोग जानते हैं कि एनर्जी का सबसे ज्यादा पावर देने वाला है फ्रुक्टोज, जो कि मीठा लगता है खाने में। अब है लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है कि लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लाइकोटोज में बदल देता है। कौन, लैक्टेज। ये हो गया छोटी आंत की जानकारी। अब आते हैं थोड़े से देर जान जाइए बड़ी आंत। कौन है ये बड़ी आंत, देखिएगा ये जो आप बाहर बाहर साइड जो इस प्रकार से जो चारों साइड दिखाई दे रहा है, ये कुछ है बड़ी आंत है। और बड़ी आंत में भोजन का सिर्फ और सिर्फ अवशोषण होता है। क्या होता है, बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण। बड़ी आंत में भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण किस प्रकार से, तो आप अवशोषण करने वाला कौन होगा उसमें, तो अवशोषण करने वाले उसमें दो गो कृमि होते हैं। एगो होता है फीता कृमि, एगो होता है गोल कृमि। फीता कृमि जिसको जोक कहते हैं, हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, जोक कहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे में पाया जाता है। कभी कभी देखे होंगे कि बच्चे छोटे हैं और उसका पेट जो है ज़्यादा निकल जाता है और पेट पूरा हार्ड लगता है और खाना सही ढंग से पचा नहीं पाता है। तो उस समय क्या करता है डॉक्टर, उसे जो है जोक का गोली देंगे, रात में खा के सो जाना है। सुबह में क्या होता है कि जो इतना भी ज़्यादा जोक है वो जोक जो है पैखाना के रास्ते से बाहर निकल जाता है, जिससे कि उसके बच्चे के पेट में जो बड़ी आंत में जो कृमि है वो कृमि निकल जाए और भोजन अच्छा से पचे। यही जो सलाह देते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बड़ी आंत में जो है ये जो कृमि है, कृमि क्या करता है, जब जैसे यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ में, यहाँ पर समझिएगा कि देखिए छोटी आंत है, छोटी आंत से भोजन कहाँ पर आ रहा है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जब भोजन है तो देखो बड़ी आंत के नीचे में इतना सा स्पेस एक बचा हुआ है, जबकि कोई काम हमारे शरीर में उसका नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते। शरीर में है तो अंदर में हम कुछ तो कर भी नहीं सकते। ये अवशिष्ट अंग है, ये कोई काम का अंग नहीं है। इस अंग का नाम है अपेंडिक्स। क्या है, अपेंडिक्स नाम है। ये क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपके शरीर के अंग में कि कोई काम नहीं है उसका, वो अगर नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में जो है सुने हैं, जहाँ तक ले हम आपको बता रहे हैं कि कोई कोई ऐसे जगह है जहाँ पे बड़े आदमी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे उसको पैदा हुए बच्चे में जो अपेंडिक्स को काट करके अलग कर दिया जाता है। ये मैं सुना हूँ, रियली क्या है मैं नहीं बता सकता। यानी कि इसको काट करके अलग कर देता है। क्यों, क्योंकि जब अपेंडिक्स जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर भोजन आया छोटी हाथ से, यहाँ पर छोटा सा जगह रहता है। अगर आप चिकना भोजन करते हैं, चिकना जैसे मान लेते हैं, चिकना भोजन क्या कह सकते हैं, जैसे वसायुक्त थोड़ा सा चिकना हो गया तो नींबू का बीज जो होता है ना, नींबू का बीज, जब नींबू वाला अचार उचार खाते होंगे तो उसमें बीज होता है, बीज पूरा जब पिछुलता है, वो बीज पिछुल करके अगर इसमें आ गया तो हो सकता है कि आपका जो अपेंडिक्स पक भी जाए। जब अपेंडिक्स पक जाता है तो उसको फटने का डर है। अपेंडिक्स पहले से ही रहता है, कोई बोलता है कि अपेंडिक्स हो गया, तो अपेंडिक्स तो पहले से ही, आप कंफर्म हो जाइए। अपेंडिक्स जब पहले से है तो ये जो है अपेंडिक्स खाली पक जाता है। जब उसको अनाज की मात्रा मिल जाता है ना तो वो जो है पकने का स्टार्ट कर देता है। जब पकने का स्टार्ट होगा तो उसमें जो है देख रहे हैं ग्राफ है, ग्राफ के सामने देखो मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा हो गया और देखिए हमारा ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में ये इस प्रकार से आप लोग जान रहे हैं कि अपेंडिक्स शरीर के किस भाग में होता है, राइट साइड में, यानी कि खैका तरफ में होता है, यानी कि दायां तरफ में होता है। कौन तरफ में, दायां तरफ में होता है। कोई अगर लेफ्ट साइड में दर्द के बारे में बतावे तो बेफिक्र रहिए कि अपेंडिक्स का दर्द नहीं है, वो कोई गैस हो सकता है। लेकिन जब खैका साइड में बता दे तो समझिए कि हो सकता है कि अपेंडिक्स का थोड़ा बहुत लक्षण आ जाए, अपेंडिक्स में अनाज की मात्रा चल गया है। अब एक इसमें अपेंडिक्स में जब भोजन की मात्रा चल जाता है तो ये पक जाता है, पक जाने के बाद ये जब फट गया तो समझिए धरती पर कोई आपको बचाने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी आपके यहाँ पर खैका तरफ अगर दर्द दे दे
तो तुरंत उसे जा करके थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए और उसके बारे में पता कीजिए कि अपेंडिक्स में कुछ है और उसे निकालने की तरीका क्या है, डॉक्टर साहब आपको जरूर बताएंगे और दवा ववा दे करके जो है आपको ठीक करने का पूरा चांस रहेगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा दर्द को बर्दाश्त करिएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि अपेंडिक्स पूरा पक जाएगा और पक जाने के बाद आपको बचाने की कोई जगह नहीं रहेगा, तो उसमें डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दर्द के अनुसार आप इलाज भी कराइए और जांच पड़ताल भी कराइए। शरीर जो है किसी का अपना नहीं है और कब किस समय क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जैसा ही भोजन यहाँ से छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है तो अपेंडिक्स में नहीं जा करके किधर जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में रहता है कृमि, क्या रहता है, कृमि रहता है, जिसको हम जोक कहते हैं। वो कृमि जो है इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फीता कृमि, एक होता है गोल कृमि। ऐसा होता है फीता कृमि और गोल कृमि। ये दोनों को काम क्या है कि जो भोजन आया यहाँ से छोटी आंत से आया बड़ी आंत में, तो इसको जो है मल के रूप में बदलता है। किसके रूप में, मल के रूप में। आप लोगों ने देखा कि भोजन मुख से लेकर के अमाशय से, अग्नाशय से और इधर छोटी आंत से डायरेक्ट बड़ी आंत तक ले आए हैं। यानी छोटी आंत तक ले भोजन का सिर्फ यहाँ पर इसका पाचन क्रिया हुआ है, उसको पचाया नहीं, सड़ाया नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर जो है भोजन अब क्या होगा, यहाँ पर रियल में अब जो है उसको मल के रूप में बदला जाएगा। किसमें, बड़ी आंत में। तो आप लोग जान जाइएगा कि बड़ी आंत में सिर्फ क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, समझ गया। और इसमें जल का अवशोषण करने वाला कौन कौन है, फीता कृमि और गोल कृमि। और यहाँ से सीधा जो है बड़ी आंत के द्वारा जो है भोजन, यहाँ पर एक और जगह है जिसका नाम है रेक्टम। क्या है, रेक्टम। रेक्टम मतलब हो गया मलाशय। रेक्टम का मतलब क्या हो गया, हिंदी में मलाशय हो गया। और मलाशय में भोजन को जो है यानी मल को ज्यादा देरी तक ले रखना आपके शरीर के लिए ज्यादा बेकार हो सकता है, ज्यादा दूसरा चीज यहाँ पर गैसें बना सकती है, आपके शरीर में अलग अलग बीमारी पैदा कर सकता है। यानी कि जब भी आपके रेक्टम यानी मलाशय भर जाए तो उसे खाली ही करना आपका कर्तव्य है। अगर बर्दाश्त करते हैं तो समझ आप अपने शरीर में बीमारी को बुला रहे हैं, उसको दावत दे रहे हैं। अगर बीमारी को दावत दे रहे हैं तो फिर तो आएगा ही। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि जब भी आपको यहाँ मल पर त्याग करने का जो है लक्षण पता चले, जैसे सुबह खाता है आदमी, शाम को जो है मल त्याग करने जाता है, शाम खाता है सुबह में, यानी कि 2 टाइम तो फिक्स रखिए मल त्याग करने के लिए। अगर नहीं करते हैं तो नुकसान इसमें आपका है पर्सनल, और दूसरे का इसमें कोई थी नहीं होगा, कोई भागी नहीं बनेगा। इसलिए अपना शरीर का रक्षा स्वयं करिए। आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन का आपने देखा कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो एक बार शुरू से फिर से देख लीजिए कि हमारे शरीर में भोजन का पचना शुरू कहाँ से होता है, मुख से होता है। और मुख से पचते हुए भोजन कहाँ आता है, अमाशय में। अमाशय में भोजन करीब कितने घंटे तक ले रहता है, 4 घंटे तक ले रहता है। अमाशय में भोजन किस माध्यम से पचता है, अम्लीय माध्यम से पचता है। अमाशय से भोजन किस में जाता है, अग्नाशय में। अग्नाशय में जो है और कौन सा रस मिलता है, पीतरस। पीतरस कहाँ है, आकृति में पित्ताशय में पाया जाता है। और ये पीतरस किस में मिल जाता है, पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि पीतरस किस में मिलता है, अमाशय में, अग्नाशय में, आकृति में, कहाँ पर मिलता है। तो आप लोग को पता हो गया कि पीतरस किस में मिलता है, अग्नाशय में मिलता है। और अग्नाशय में मिलने के बाद जो है भोजन को कैसा बना देता है, क्षारीय बनाता है। और क्षारीय बनाने के बाद जो है ये भोजन को आगे छोटी आंत में भेजता है। और छोटी आंत में जो है कर्म कुंचन के माध्यम से भोजन को पूरा पचा दिया जाता है। और पचाने के बाद जितना भी विटामिन प्रोटीन है रक्त कोशिका द्वारा और हमारे आंतरीय रस द्वारा जो है उसे अवशोषण कर लिया जाता है। और यहाँ पर इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज जो है इसकी स्थिति को बदल करके जो है हमें ऊर्जा दे देता है। और ऊर्जा देने के बाद अब जो अवशिष्ट पदार्थ बचा, अब उस भोजन में कुछ भी नहीं है। छोटी आंत के बाद जो भोजन आगे बढ़ गया, समझिए कि उसमें अब कुछ नहीं, कोई विटामिन प्रोटीन नहीं है, वो बेकार हो गया, उसको बाहर ही जाना अच्छा है। तो छोटी आंत से भोजन किस में आ जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जब भोजन आता है तो वो डायरेक्ट जो है उसमें फीता कृमि और गोल कृमि उस भोजन का अवशोषण करके डायरेक्ट मल के रूप में बदलता है। और मल के रूप में बदलने के बाद जो है वो मल रेक्टम में जाकर के जमा होता है, जिसे हम आप सभी लोग जो से परित्याग कर देते हैं सुबह शाम दोपहर जितना भी। चलिए
ये वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगा होगा तो कुछ कमेंट में हमें सलाह दीजिए कि क्या दिक्कत है और क्या आपको परेशानी हुई मेरे वीडियो देख करके। और जो अपना थिंकिंग बनता है आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका थिंकिंग जो है हमें अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है और हमें ऊर्जा भी देता है। इसलिए थोड़ा से कमेंट करने में आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा से टाइम जाएगा, थोड़ा टाइम दे दीजिए ताकि एनर्जी ज़्यादा मिले। और आपके लिए अगर रियल में देख रहे हैं तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपको जो है और तरीका से, अच्छा तरीका से बताने के प्रयास करूँगा। ठीक है, अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा, मानव के शरीर में ब्लड किस प्रकार से सर्कुलस होता है, हमारी फेफड़ा किस प्रकार से काम करता है, ऑक्सीजन कब लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ता है। ऐसा वीडियो मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा जब आपका सपोर्टिंग अच्छा रहा तब। और नहीं भी करिएगा तो पर भी तो हम बना ही देंगे, लेकिन थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।